अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे। वीडियो का टाइटल होने वाला है हॉस्पिटल्स पीएम केयर्स फंड 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लान्स। अच्छा, ये वीडियो हम देख लेते हैं और बाय वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो है, तो यकीनन बहुत अच्छी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी देख सकते हैं। सो चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। देश भर के हॉस्पिटल्स में पीएम केयर्स फंड का उपयोग करके 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज अ बिग डिसीजन। यहाँ पे आप देख पाएंगे गृह मंत्री जी ने यहाँ पर ट्वीट की है कि बिग डिसीजन टू कर्ब द ऑक्सीजन क्राइसिस एंड हेल्प द पीपल इन नीड। और पीएम ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर ट्वीट करी है कि ऑक्सीजन प्लांट्स ये अवेलेबल होंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इन इंडिया, और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी यहाँ पर करवाई जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट निर्णय है दैट विल बूस्ट द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू हॉस्पिटल्स एंड हेल्प पीपल अक्रॉस द नेशन। नाउ ये प्लांट कब तक बनेंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पर ये 1-2 हफ्ते में बन जाएंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि दीज प्लांट्स आर टू बी मेड फंक्शनल एज सून एज पॉसिबल। तो जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर 551 PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल कर दिए जाएं। और देखिए, यहाँ पे खूबसूरत बात यह है कि ये सब किया जा रहा है थ्रू पीएम केयर्स फंड। और पीएम केयर्स फंड आपको याद होगा कि स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर कोविड-19 पेंडेमिक। यहाँ पे जो मेन एम था इस फंड का ये था कि कोविड-19 पेंडेमिक में कोई भी अगर मान लो इमरजेंसी नीड आती है पैसे के लिए, तो यहाँ पर हम यूज़ कर पाएंगे पीएम केयर्स फंड। और आप अगर देखें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो कॉन्ट्रीब्यूशन था इस फंड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ये था 3076 करोड़ रुपीज़। इसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स है यहाँ पे आप देख पाएंगे टाटा सन्स, हमेशा यहाँ पे टाटा आपको आगे दिखेगा, अजीम प्रेम जी, रिलायंस फाउंडेशन, उसके अलावा अडानी, वेरियस कॉरपोरेशंस ने यहाँ पे पैसे दिए हैं। तो कम शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो भारत के बिलियनियर्स हैं, जो यहाँ पर अमीर सेक्शन है भारत का, इनकी कंट्रीब्यूशन से ये फंड बना है। ज़्यादातर इनकी कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगी यहाँ पर। आम आदमी ने भी पैसा दिया है यहाँ पर, मगर मेनली जो पीएम केयर्स फंड में जो मेजर डोनेशंस हुई है, दिस इज फ्रॉम द कॉर्पोरेट हाउसेस। तो अब ये जो पैसा है ये इस्तेमाल किया जाएगा आम आदमी की हेल्प के लिए। और ये बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पीएम केयर्स फंड को। इससे पहले भी आप अगर देखो तो इस साल की शुरुआत में 201 करोड़ रुपीज़ खर्चे गए थे फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल 162 PSA मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स। तो अब जो ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं ये है 551। इससे पहले 162 पहले ही इंस्टॉल कर चुके हैं। तो 551 का मान के चल लीजिए, देखिए आराम से यहाँ पे जो टोटल खर्चा आएगा इट विल बी ओवर $100 मिलियन। हम यहाँ पे आराम से 700 से लेकर 800 करोड़ तक की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर खर्चा आएगा। और इससे जो ये प्लांट्स हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे पूरे भारत में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो ये PSA प्लांट है ये कैसे काम करेगा, इसकी नीड क्या है, और कोविड-19 पेशेंट्स को ऑक्सीजन सपोर्ट क्यों चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि हर कोविड पेशेंट को चाहिए ऑक्सीजन सपोर्ट, मगर एक छोटी सी परसेंटेज है कोविड-19 पेशेंट्स की जिनको काफ़ी बार ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि कोविड-19 अटैक करता है लंग्स पे, तो उससे काफ़ी बार शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए होती है प्योर ऑक्सीजन की सप्लाई। क्योंकि अभी के लिए आप अगर आसपास की हवा देखो, जो हवा आप अभी ब्रीथ कर रहे हो, दैट यू आर इनहेलिंग एक्सहेलिंग, ये जो हवा है इसमें 100% ऑक्सीजन नहीं है। इस हवा में रफली आप कह सकते हैं 20 से लेकर 21% के आसपास ऑक्सीजन है। आर्गॉन यहाँ पे आपको मिलेगा 0.9% और ओवरवेलमिंगली इसमें आपको मिलेगा नाइट्रोजन, मोर देन 78% आपको मिलेगा यहाँ पर नाइट्रोजन। फिर उसके अलावा यहाँ पे बाकी भी और चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल हीलियम, नियॉन, मीथेन, इवन वाटर वेपर आपको मिलेंगे बहुत ही छोटी कम मात्रा में। तो कोविड-19 पेशेंट्स की जो लंग है वो एक्चुअली ये सारी जो यहाँ पर गैसेस हैं इनको इनहेल एक्सहेल नहीं कर पाएगी, ये इनके लिए बहुत हैवी हो जाएगा। इनको चाहिए होता है प्योर ऑक्सीजन। तो कोशिश यहाँ पर ये होती है कि इनको एक ऐसी एयर दी जाए मेडिकल पर्पस के लिए जहाँ पर 90% प्योर ऑक्सीजन हो। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, मेडिकल ऑक्सीजन में कंटामिनेंट्स बहुत कम होते हैं। और जो मेडिकल ऑक्सीजन है इसको बनाने के प्राइमरली आपको 3 मेन मेथड मिलेंगे दुनिया भर में।
एक मेथड तो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन। ये काफ़ी कॉमन मेथड है, भारत में भी हम इसको यूज़ करते हैं काफ़ी जगह। क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन यूनिट्स बनाई जाते हैं इसमें। इससे क्या हुआ कि हवा जो भी यहाँ पर डाली जा रही है इस कंपोनेंट में, इसको प्रेशराइज किया जाएगा और उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन इससे अलग कर दिया जाएगा और जो प्योर ऑक्सीजन है उसको हम फिर फिल कर सकते हैं सिलेंडर में। और जब आप सिलेंडर में इनको फिल करोगे तो वहां पे आपको इंश्योर करना होगा कि जो तापमान है इस ऑक्सीजन का ये -180 डिग्री से भी कम रहे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये एक एग्जाम्पल है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन ऑफ एयर का। इनके प्लांट्स देखो ज़्यादातर काफ़ी बड़े होते हैं और इतने कॉस्ट इफेक्टिव होते नहीं है आप अगर सोच कर देखें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इनको बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिर आप अगर देखें तो एक और ऑप्शन है वैक्यूम स्विंग एब्जॉर्प्शन का, VSA का। इसमें हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं सॉलिड्स या फिर एब्जॉर्बेंट्स, जिससे हम नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या जो भी गैस आपको सेपरेट करनी है उसको सेपरेट कर सकते हैं इस नॉन क्रायोजेनिक गैस सेपरेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। ये भी देखिए काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ज़्यादातर इसको इंडिया में हम यूज़ करते नहीं है। फिर यहाँ पे आती है PSA की फुल फॉर्म क्या है? ये है प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। ये अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है जिससे आप अलग कर सकते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम नाइट्रोजन। और इस टेक्नोलॉजी से आपको मिल सकता है 90% प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल पार्टीज। और ये सिस्टम काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, स्टोरेज में ज़्यादा पैसा इसका लगता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सिस्टम्स हैं ऑक्सीजन को जनरेट करने के, ये आप कर सकते हो इंस्टॉल हॉस्पिटल्स में। और अगर हॉस्पिटल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी रोबस्ट है, काफ़ी अच्छा है, पाइप्स हर जगह अवेलेबल है, तो बहुत ही आसानी से सीधा जो ये प्लांट्स हैं ये प्रोवाइड कर सकते हैं ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द पेशेंट्स बेड। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो ऑफकोर्स सिलेंडर का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मगर इन वेरी सिंपल वर्ड्स, PSA प्लांट्स आत्मनिर्भर बना देता है हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल को कॉन्स्टेंटली कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है फॉर दी ऑक्सीजन। नाउ क्या इसका मतलब ये है एक बार ये PSA प्लांट बना दिया तो वो हॉस्पिटल बाहर से ऑक्सीजन परचेज नहीं करेगा? तो इसका आंसर है नहीं। देखिए जो डिमांड होगी इंडिया में आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाली है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर PSA प्लांट्स को भी यूज़ किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्लांट्स है वहाँ से जो हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे टू दी हॉस्पिटल्स। तो दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे होगा ताकि पेशेंट्स को ज़रा तकलीफ यहाँ पर ना हो। ना इस सब के अलावा आप अगर देखें तो इंडिया इम्पोर्ट करने वाला है 10,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वेरी सून। और तो और भारत में जो भी मेजर पोर्ट है, जो भी बंदरगाह है, वहाँ पे सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो भी इम्पोर्ट चार्जेस होते हैं ऑन मेडिकल ऑक्सीजन अभी के लिए इसको कर दो रिमूव। तो मतलब कि इंडिया देखो आसपास के कंट्री से, सिंगापुर से यही बात चल रही है, मलेशिया से, इवन मैं कहूँगा यूरोप से, US से भी बात चल रही है। बहुत ही बड़े स्केल पर मेडिकल ऑक्सीजन करेगा इंपोर्ट। और जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन की सप्लाई का जो इशू है ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा इन इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि मेरे द्वारा बनाई गई एब्सोल्युटली फ्री वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पर पिन कमेंट में लिखा होगा वर्ल्ड अफेयर्स टेस्ट सीरीज, यहाँ पर क्लिक कर दो इसको। और आप अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो पहले अनअकैडमी की जो ऐप है ये डाउनलोड कर लो और यहाँ पे आप कर लेना खुद को एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज़। आपको यहाँ पर क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट किया जाएगा यहाँ पे आपकी एबिलिटी को। एक प्रॉपर आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। और सिंस क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ही बनाए हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्वालिटी कंटेंट, और ये है एब्सोल्युटली फ्री। तो बिल्कुल एनरोल करिए वर्ल्ड अफेयर्स UPSC टेस्ट सीरीज में टुडे। और इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से बात करते हैं। सो ये वीडियो है जिसमें इन्होंने ऑक्सीजन की बात की है कि अमित शाह जी ने ट्वीट किया है जिसपे वो कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो ये सारा सप्लाईज वगैरह को मेंटेन करने के लिए, नीड्स को पूरा करने के लिए इस पे काम किया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि फ़ौरन ही हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक हफ्ते के अंदर तो कोई भी काम इतना इजीली नहीं होता। दिन रात करके भी अगर किया जाए और इतने बड़े पैमाने में जब किया जाता है तो उसको टाइम तो चाहिए। बट यह है कि अब आई होप कि जैसे सिंगापुर से और भी दूसरी कंट्री से हेल्प आ रही है, उसके ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन मतलब मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है फॉर इंडियन पीपल। और जो लोग आजकल कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ अपना बहुत ज़रा ख्याल रखें, पहले तो मैं ये कहूँगी। और घर में रहें, प्रोटेक्ट करें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, सबको, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं मिलती। एहतियात बेहतर है पछतावे से। सो खैर ये सारी तो चीज़ें हो गई, लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट
मैंने नोट ये किया है कि मोदी जी को अब बहुत ज़्यादा जो है वो लोग ब्लेम कर रहे हैं और उनको मतलब उनके लिए बुरी लैंग्वेजेस भी यूज़ कर रहे हैं। और मुझे ये बात समझ नहीं आई कि देखें ये सिनेरियो किसी के साथ भी हो सकता है, तो उनको इस तरह से ब्लेम करके उनको बातें सुनाकर क्या मिलेगा। अब इन्होंने देखे स्टेप तो ले लिया है, अब स्टेप लिया है, अब आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा, कोशिश भी जारी है। तो गवर्नमेंट को ब्लेम करना मेरे ख्याल से तो सही नहीं है, लेकिन ठीक है ऑक्सीजन की कमी हुई है और काफ़ी लोगों की जो मतलब डेथ हो गई है, वो हमारे लिए बहुत अफसोस की खबर है, हम सब के लिए। लेकिन मोदी जी को सब लोग इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं, तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है कि मोदी जी के बारे में एटलीस्ट उनकी एज का ही ख्याल कर लेना चाहिए लोगों को कि वो किस तरह से उनके लिए बातें करते हैं फजूल की। और बाकी मैं यही कहूँगी कि मोदी जी और अमित जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप ले लिया है एंड आई होप कि ये बहुत जल्दी स्टेप जो है वो काम भी करेगा। और देखिए कोई भी मसला आता है ना तो वो बताकर नहीं आता, मुसीबत सामने। हाँ ये पता है कि दूसरी लहर आने वाली है, स्टार्ट हो रही है, पेंडेमिक स्टार्ट हो रहा है, लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये कोविड-19 जो है ना ये इसने सबको बर्बाद करके रख दिया। 21 मतलब यार 2 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, आई थिंक हो चुके हैं, तो नहीं 2 साल हुए नहीं हैं, आई थिंक होने वाले हैं। तो खैर ये होता है कुदरत की तरफ से और इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ प्रिकॉशंस आप लोग ले सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जो है वो आपकी हेल्प कर सकती है उसको आपको सेहत देने में, मतलब सेहत में और हर चीज़ में। बाकी उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए जो लोग इतने महंगे महंगे सिलेंडर्स ऑक्सीजन के सेल कर रहे हैं और साथ साथ या तो गायब भी कर रहे हैं मार्केट से, जबकि उनको चाहिए कि वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये हर जगह पर ऐसा हो रहा है, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत दुख हुआ। मैं वीडियोस भी देख रही थी लोगों की। सो खैर गाइज आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और जैसे कि बहुत सारे लोग जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन चीज़ों में, गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें टाटा हो गई और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो लोग इनको हेल्प कर रहे हैं इंडियन लोगों के लिए काम करने के लिए। और मैं उनको दिल से अप्रिशिएट करती हूँ और मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा और रिस्पेक्ट हो गई है, क्योंकि उन लोगों ने ये काम करके साबित कर दिया कि दे आर विद इंडियन पीपल और इंडियन लोग अकेले नहीं हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो को शेयर भी किया करें अपने ग्रुप्स वगैरह में और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे तो आजकल वैसे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस पर भी करें, तो ताकि हमारी फैमिली थोड़ी और ग्रो हो। आई डोंट नो कि हम लोग वहीं पर आके क्यों स्टक हो चुके हैं, क्यों आगे हम नहीं बढ़ पा रहे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।